नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन YouTube चैनल। किसान दोस्तों, अगर आपकी गेहूं की फसल 70-80 दिन की हो गई है, उसमें बालियां निकल रही हैं या फिर दानों का भराव हो रहा है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसा स्प्रे बताएंगे, एक ऐसी उर्वरक बताएंगे जिसके प्रयोग से आपकी गेहूँ की फसल में पैदावार काफ़ी अच्छी होगी। कई सारे किसान भाइयों के हमारे पास कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी गेहूं की फसल 70-75 दिन की हो गई है, उसमें बालियां निकलने वाली हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं कि बालियां निकल चुकी हैं और दानों का भराव हो रहा है, तो सर उसमें क्या डालें जिससे हमारी गेहूं की फसल में दानों का भराव अच्छा हो, दाने मोटे हों, चमकदार हों और बालियों की लंबाई भी काफ़ी अच्छी हो। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी उर्वरक है जो आपको इस समय देनी चाहिए जब आपकी फसल 70-80 दिन की हो जाए, और कौन सा स्प्रे आपको करना चाहिए, स्प्रे कब करना चाहिए और जो उर्वरक है वो कब देनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो फसल है उसकी स्टेज को देख कर ही हमें स्प्रे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें फला व्यक्ति ने बता दिया कि आपको ये एनपीके या ये उर्वरक देनी है तो उसका हम स्प्रे कर रहे हैं, ना कि सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो फसल है उसकी स्टेज क्या है, उसके अनुसार हमें अपनी फसल में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी फसल में देखें कि अगर आपकी फसल में बालियाँ निकल रही हैं, 1-2 निकल रही हैं और बालियों का साइज छोटा है, तो उसके लिए आप क्या करें, एक 13-40-13 एनपीके आती है, जिसमें आपको जो नाइट्रोजन है 13% और फास्फोरस 40% और पोटेशियम 13% मिल जाती है। ये आपको 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए लेना है। साथ में आपको प्रो किसान नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होते हैं, जिसको आप 250 ml 1 एकड़ के साथ में देना है। दोनों को मिलाकर 150 लीटर पानी के साथ में आपको देना रहेगा। अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं और दानों का भराव हो रहा है, तो उस समय अगर आप उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि बालियों का साइज छोटा है, तो जो आप एनपीके 0050 दे रहे हैं उसके साथ में करीब आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम आपको यूरिया मिलानी है, जो दानेदार फार्म में आती है। इसका घोल तैयार कर लेना है और जो आप 1 किलोग्राम 0050 ले रहे हैं एनपीके, उसके साथ में मिलाकर भी आपको इसको स्प्रे करना है। ध्यान रखें पानी की मात्रा 180 लीटर अगर रहेगी तो काफ़ी अच्छा आप स्प्रे कर पाएंगे। इसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान दें कि अगर आपकी फसल में बालियों का दानों का भरा हो रहा है और आप पोटाश दे रहे हैं या एनपीके दे रहे हैं, तो उसमें अगर आप दानेदार फार्म में कोई उर्वरक दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो 10-26-26 एनपीके आती है उसको 50 किलोग्राम ले लें और करीब 5 किलोग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है। दोनों को मिलाकर आपको देना है। बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम दानेदार फार्म में जो उर्वरक हमने अभी बताई है इसको अगर आप दे रहे हैं तो आपके खेत में नमी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। यानी अभी आपने अगर सिंचाई की है तो आप दानेदार फार्म में उर्वरक का प्रयोग करें। अगर आपके खेत में नमी अच्छी है और सिंचाई नहीं कर पाए हैं, तो इस स्थिति में आपको अपनी फसल में कोई भी उर्वरक दानेदार फार्म में नहीं देकर जो स्प्रे के माध्यम से देने वाली उर्वरकें आती हैं उनको आपको देना चाहिए, जिससे आप रिजल्ट बेहतर देख पाएंगे। इसी समय कई सारे फंगस के रोग और कीटों का अटैक रहता है, रस चूसक कीट है या माहू है, तो उनके कंट्रोल के लिए आप इसी के साथ में कोई भी अच्छी सी फंगीसाइड या कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इन दवाओं का और इन उर्वरकों का स्प्रे करना है जब आपकी फसल में दानों का भराव हो रहा हो, बालियां निकल रही हों, जिससे आपकी पैदावार काफ़ी अच्छी हो सके। अगर आपकी फसल की हाइट काफ़ी अधिक है तो इसके साथ में आप पीजीआर भी मिला सकते हैं, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इन सारी जानकारियों से संबंधित वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं, उनको एक बार आप जाकर के जरूर देखें। ये वाली जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला वीडियो आपको किस जानकारी से संबंधित चाहिए ये कमेंट करके भी जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।